हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। बिहार डे 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीप्ति राजपूत। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्लर्क का भी इंग्लिश का सिलेबस बता दीजिए आप एक बार। तो मैं आज आपको क्लर्क का इंग्लिश का सिलेबस बताने वाली हूँ डिटेल में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कैसे कैसे क्या है, और विद नोटिफिकेशन के साथ। ऐसा नहीं कि ये मैम ने ये बोल दिया उसमें कुछ और लिखा था, तो प्रॉपर मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ अभी दिखाने वाली हूँ, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ। सो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर देंगे एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जिनको ये लगता है कि हम आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बेल आइकन जो बनी है उसको प्रेस करना होगा, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम कोई भी वीडियो हमारी आती है तो, ठीक है भाई। तो अब मैं इसको शुरू करना चाहूंगी, बताना चाहती हूँ कि बिहार सिविल कोर्ट 2022 में क्लर्क की जो टोटल पोस्ट है 3325 है, और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन है। और इंग्लिश के सिलेबस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर चर्चा करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये आपको थोड़ा और जूम करके मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्या लिखा हुआ है कि 1325 वैकेंसी है, किसकी, क्लर्क की है। प्रोवेशन इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ फॉर 2 years इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार इन द पे स्केल ऑफ लेवल 4। ये भी दे रखा है कि प्रोवेशन पीरियड है शुरुआत में, और लेवल 4 का उनको क्या मिलेगा, लेवल 4 का उनको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, है ना, 25,500 से 21,100 तक, प्लस यूजुअल अलाउंस एज एडमिसेबल अंडर द रूल्स इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा। ये यहाँ पे पूरा दे रखा है। थोड़ा आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो इसमें और दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से, 20 सितंबर से ये फिल होना शुरू हो गए, और 20 अक्टूबर क्या है इसकी लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एनी डिसिप्लिन। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, नॉलेज कंप्यूटर की होना आवश्यक है। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट, ये दे रखा है। कैंडिडेट आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट होना चाहिए, गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी कहा है कि जब आप फॉर्म को भर देंगे तो प्रिंट आउट अपने पास रखें, ठीक है। और ये आपको एक परफॉर्मा भर के देना है अपने हाथ से, अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। अब यहाँ से एज की बात करें तो अनरिजर्व्ड मेल के लिए 21 साल है और मैक्सिमम 37 है। फीमेल के लिए 21 है, मैक्सिमम 40 है। बैकवर्ड क्लास के लिए 21 है, मतलब 21 और मैक्सिमम 40 है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके शेड्यूल क्लास और ट्राइब के लिए मैक्सिमम 42 उम्र है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन का दे रखा है, अदर स्टेट से भरता है तो उसको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जनरल कंडीशन यहाँ दे रखी है सारी की सारी, बट हम यहाँ से चर्चा करते हैं सीधा का सीधा। किस पे चर्चा करेंगे डियर, सिलेबस पे यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा और आगे हम देखेंगे तो सिलेबस यहाँ दिया होगा। कैटेगरी दे रखा है फीस का, 800 रुपये जो फीस है सभी के लिए, जबकि सिर्फ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आधी है, यानी कि 400 है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में यहाँ दे रखा है आपका प्रीलिम टेस्ट। तो जिन बच्चों को डाउट हो रहा है पहले यहाँ से देख लो, फिर मैं अपना अलग से समझा दूंगी। प्रीलिम टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, कमेटी में रिकॉग्नाइज प्रीलिम टेस्ट एंड बेसिक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये दे रखा है। रिटन टेस्ट में दे रखा है 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। और यहाँ से हम देखें तो रिटन टेस्ट में क्या है, टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ डेस्क्रिप्टिव रूप में रिटन टेस्ट होगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। रिटन टेस्ट दो तरीके से, एक डेस्क्रिप्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी यहाँ पे दे रखा है। ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को जो समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे। डियर ये पॉइंट इसलिए दे रखा है यहाँ पे कि जो एक रिटन टेस्ट दो प्रकार से, एक आपका यहाँ जो प्रीलिम्स पे दे रखा है ना एमसीक्यू वाला, एमसीक्यू वाले के लिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और मेंस का कैसा टेस्ट होगा, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ऐसा इन्होंने दे रखा है, ठीक है, लिखित रूप में। और इंटरव्यू टोटल कितने का होगा, 10 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मार्क्स, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। हिंदी का भी सेम ही है। एंड जनरल नॉलेज 15 का है, मैथ 10 का है। ये सारा कुछ मैंने को बताना था आपको, जो मैंने बता दिया है। अब यहाँ से जो मैं बताने वाली हूँ उस बात को और ध्यान से देख लो एक बार।
ठीक है। देखो सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट वही मैंने लिखा हुआ है। लेटर राइटिंग आपको पत्र लेखन आना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गया। ऐसे राइटिंग भी आपको आना चाहिए कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट है उसकी क्या मतलब अच्छी चीज़ है और क्या बुरी है, इसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे पॉइंट है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है ना, या पॉल्यूशन का रीजन, बहुत सारे पॉइंट है, उन पर आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि उनको वो आपको एक स्टोरी टाइप देते हैं बहुत बड़ी, उसको आपको कम शब्दों में लिखना होता है। कॉम्प्रीहेंशन मिलता है एंड वोकैबुलरी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी जो दिया है यहाँ से समझने वाली बात है। जब इन्होंने मेंशन किया है कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी, एक बार दिखा देती हूँ, पता चला आपको फिर लगे कि ये कहाँ से आपने बता दिया मैम, ये तो था ही नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी। ये क्यों दिया है यहाँ पे लिखित में, इसलिए दिया है, इसको जरा समझने का प्रयास करें। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था अभी रिटन टेस्ट में कि आपका डेस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो वोकैबुलरी का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब भी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव ही हो गया। इस बात को दिमाग से ध्यान से समझ लो कि कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब का मतलब क्या है कि ये आपका पार्ट ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, क्योंकि लिखित में तो हम इसी को लिखते हैं ना डियर। लिखित में हम क्या लिखते हैं, लिखित में तो हम यही लिखेंगे ना, ऐसे लिख देंगे, लेटर लिख देंगे, प्रिसाइज लिख देंगे। लेकिन कॉम्प्रीहेंसिव आपको हो सकता है मिल जाए और उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन मिल जाए, वोकैबुलरी मिल जाए उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन मिल जाए, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड कुछ भी मिल जाए, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, ये आपका रिटन टेस्ट होगा। इस तरीके से बन सकता है। कुछ क्लियर और ज्यादा दिया नहीं है तो मैं इस पे और ज्यादा चर्चा कर नहीं सकती। एक और पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला कि अच्छा कहीं पर स्किल टेस्ट के बारे में कुछ और भी चर्चा है। तो ये दे रखा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम में आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाय द अकॉर्डेंस रिवाइजिंग पॉलिसी एंड ये है ना। फिर कह रहा है प्रीलिम एग्जामिनेशन सेल कॉम्प्राइजेस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रीलिम एग्जाम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा अपॉन द सिलेबस। इसको ध्यान से समझ लो, इस पॉइंट को फिर से दिखा देती हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेंगे क्या कह रहा है, अपॉन द सिलेबस। हाँ ये पॉइंट देखा ही नहीं बच्चों ने। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट या सिलेबस दिया गया है उसी पे बेस्ड आपका प्रीलिम्स का एमसीक्यू होगा। यही मैं आपको कई दिनों से बोल रही हूँ बट समझ नहीं रहे। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो प्रीलिम्स में ऑब्टेन करोगे मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों के द्वारा हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू मेंस, जिनका जो मार्क्स आ जाएंगे और जो मेंस में बच्चे फिर पहुंच जाएंगे किसके लिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए, विल बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। फिर वो मेंस का एग्जाम देंगे और मेरिट में काउंट किए जाएंगे, है ना। द मार्क्स ऑब्टेन इंटरव्यू विल बी एडेड, इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो ऐड किए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। एंड कैंडिडेट पोजीशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट बोथ, दोनों में क्या पोजीशन बन रही है उस पर आपकी पोजीशन डिपेंड करेगी। और दे रखा है यहाँ पे, यहीं पे एक और पॉइंट है कि ये सब प्रोसेस करने के बाद अगर एनी रिटन प्रोफिशिएंसी और अदर टेस्ट इंटरव्यू अ पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन कॉन्जेंस विद द रिजर्वेशन पॉलिसी, ये है ना, अपॉन कंप्लीशन, ये सब इंक्लूडिंग एनी रिटन प्रोफिशिएंसी नोटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ये सब कुछ इसमें दे रखा है कि हो सकता है। ठीक है, चलिए तो और यहाँ से अब आपको बता दें कि प्रीलिम्स का क्या हो सकता है। तो प्रीलिम्स का एक बार देख लेंगे। प्रीलिम्स का अगर मैं पॉइंट की यहाँ से बात करूँ आपको, तो प्रीलिम्स का देखो, रिटन का मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है, रिटन का ये आपको मैंने बता दिया सिलेबस। प्रीलिम्स का क्या हो सकता है वो एक बार देख लेंगे यहाँ से। देखो एमसीक्यू बेस्ड आएगा, जैसे आपका प्रीलिम्स जो है एमसीक्यू बेस्ड आएगा, तो मैं सिर्फ इंग्लिश का ही बताना चाह रही हूँ कि एमसीक्यू बेस्ड आएगा तो क्या आएगा उसमें, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब आ सकती है, टेंस आ सकता है, एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है ना। और उनका तरीका कैसा हो सकता है, एरर हो सकता है, इंप्रूवमेंट आ सकता है, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, सिनोनिम डायरेक्ट पूछ सकता है, मिस स्पेल्ड पूछ सकता है ना, बहुत सारे तरीके, या फिर वन वर्ड आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, इस तरीके से आपका एमसीक्यू बन सकता है। सो भाई यही आपको बताना था। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, आपने अब तक अगर बैच परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लो, बैच भी आ चुके हैं। बाई 515 कोड लगाना है आपको, बैच परचेज कर लेंगे। क्लर्क के लिए और बाकी सभी पोस्ट के लिए बैच आ चुके हैं। 4 अक्टूबर से पेड बैच आपका शुरू हो जाएगा। यूट्यूब पे
क्लास की बात कहूं तो मैं 11 से 12 रोज सुबह आपकी यूट्यूब पे क्लास चलती है इंग्लिश की। डेली 11 से 12 मैं आपको बेसिक से इंग्लिश करवा रही हूं, तो वहां पे पढ़ सकते हैं। और 4 तारीख से आपका पेड बैच एप्लीकेशन पे मिलेगा, अड्डा 24/7 के ऐप पे। कैसे परचेज करोगे एक बार मैं लिख के जान के ही बता रही हूँ। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाएंगे वहां पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद वहां पे एक सेक्शन आता है स्टेट, तो स्टेट को चुनो। स्टेट पे चुनने के बाद अपना स्टेट चुन लो कि आपका स्टेट क्या है, बिहार। जैसे ही बिहार में आओगे तो और सेक्शन खुल के आ जाएंगे, वहां पे लिखा होगा सिविल कोड। जैसे ही सिविल कोड लिखा होगा उस सेक्शन पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही सिविल कोड पे आप क्लिक करोगे तो वहां बैच आएंगे, किसके लिए, पियोन के लिए, स्टेनो के लिए, क्लर्क के लिए और रीडर। क्लर्क और रीडर का एक ही है, रीडर क्लर्क और रीडर का एक ही है। और इसके अलावा रिद्धि बैच, रिद्धि बैच इन सभी 4 पोस्टेज के लिए है, इन 4 पोस्टेज के लिए। तो आपको जो ठीक लगता है उस पर क्लिक कर देना, आप उस बैच को परचेज करोगे। वहां पर एक ऑप्शन लिखा आता है बाय नाउ। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही कोड का भी ऑप्शन आता है, क्या आपके पास कोई कूपन कोड है, तो है। बाय 515 लगाओगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, 77% से ज्यादा भी ऐप से पाने पे, ऐप से लगाने पे, ठीक है। तो अब इसको हम बाकायदा दिखाते हैं। यहां से देखो, गूगल पे गए, अड्डा 24/7 पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इसके बाद ऑल कोर्सेज लिखा आ रहा है, जो मैंने अभी बोला था। यही तो मैंने आपसे कहा था कि ऑल कोर्सेज लिखा आएगा, ऑल कोर्सेज लिखा आएगा, ये आपको यहां से अच्छे से दिख जाएगा। ऑल कोर्सेज आ रहा है लिखा हुआ। स्टेट एग्जाम पे क्लिक करो, फिर आपका स्टेट क्या है, आपका स्टेट बिहार है, तो बिहार पे क्लिक किया। सेकेंड नंबर पे बिहार सिविल कोड आ रहा है, सिविल कोड पे क्लिक किया। अब ये आपके टेस्ट आ गए, ऑनलाइन लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो, ई बुक्स, बुक्स। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ऑनलाइन लाइव क्लास लेनी है तो ये रहे आपके बैच। सबसे पहला बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर का ये रहा आपका बैच। और दूसरा जो दे रखा है यहाँ पे आपका बिहार सिविल कोड पियोन का है, ठीक है, पियोन का है ये आपका बैच। देखो तीसरा दे रखा है आपका किसका, तीसरा रीडर का दे रखा है। इसको थोड़ा मैं जूम कम कर देती हूँ ताकि आपको और सही से दिख जाए, है ना, तो थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यहाँ से अब देखेंगे तो ये दे रखा है बिहार सिविल कोड। और रिद्धि, रिद्धि किसके लिए, 4 पोस्टेज के लिए। ये आपका क्लर्क के लिए, ये क्लर्क और रीडर के लिए, ये आपका पियोन के लिए, ये इसके लिए। सपोज आपको क्लर्क वाला लेना है तो इस पर क्लिक कर दो, और इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे ये बैच 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 6 महीने की वैलिडिटी है ना। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो इसको हम 1 सेकेंड, कुछ यहाँ पे टेक्निकल इश्यू हो रहा है आई थिंक, तो इसको यहां से हटा देते हैं। चलो आ नहीं रहा है ये, इसको यहाँ पे टेक्निकल इश्यू हो रहा है थोड़ा सा, इस पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। पियोन वाले पे क्लिक करके देखते हैं, पियोन वाले पे क्लिक करके देखेंगे, नेट इशू हो जाता है ना कभी कभी। देखो पियोन पे आ रहा है, ये रिव्यू ऑफर्स पे क्लिक कर दो, या बाई नाउ पे किसी पे भी कर सकते हो। जैसे बाई 515 लगाना है, क्या लगाना है बेटा, कूपन कोड बाई 515। ये जो दे रखे हैं इनको नहीं लगाना है, सबसे ज्यादा इस पे ही मिलेगा। ऐप पे जाओगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। और ये 689 का पियोन वाला पड़ रहा है, तो पियोन का परचेज कर सकते हो। ऐसे ही अब हम वापस से चलते हैं क्लर्क वाले पे, तो क्लर्क वाले का मैं बता रही हूँ, तो क्लर्क वाला भी कर सकते हो परचेज। कुछ लिखा आ रहा है यहाँ पे तो अभी हो नहीं पा रहा है ना, नेट इश्यू हो रहा होगा। रिद्धि पे चलते हैं, रिद्धि 4 पोस्ट के लिए है। जिन बच्चों को रिद्धि लेना है रिद्धि ले सकते हैं। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करें, व्यू ऑफर पे जाके वही बाई 515 कोड लगा दो, अप्लाई करोगे तो 1379 रुपीज का आपको पड़ जाएगा 4 का। तो आप किसी का भी बैच परचेज कर लो, है ना। 4 तारीख से सारे बैचेस शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें प्रैक्टिस भी करनी है तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास सब कुछ है अवेलेबल। देखो ये आपका क्या है, स्टेनोग्राफर के लिए टेस्ट सीरीज है, बिहार सिविल कोड के लिए, क्लर्क और इसके लिए। क्लर्क वाले पे क्लिक करेंगे और क्लर्क करने के बाद बाई नाउ पे चले जाओ। इस पे जो कूपन कोड लगाना होता है ना हमको, इस पे कूपन कोड बाई 515, क्योंकि टेस्ट सीरीज है तो एस लगाना होगा। अप्लाई करोगे 272.22 रुपीज का पड़ेगा, तो इसको आप परचेज कर लो, ठीक है। इस तरीके से ही आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी क्या चाहिए, प्रिपरेशन में आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास बैच जरूर होना चाहिए एक, जो कि मैंने बता दिया आपको, और एक आपके पास बैच के साथ साथ मॉक टेस्ट होना
अनिवार्य है, क्योंकि प्रैक्टिस किससे करोगे, अभी से करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये दोनों काम जल्द से जितना जल्द कर लो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने तो जितनी जल्दी की बहुत जल्दी बैच आपको ला के रख दिया है। बैच आपका 4 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी क्लास में हर रोज 11 बजे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।